किस किस का उदाहरण दूंगा? ये मैंने प्रत्यक्ष किया है। वकीलों को बताया मैंने, जजों को बताया मैंने, कॉन्ट्रैक्टर्स को देखा मैंने, बुरा नहीं माना, डॉक्टरों को देखा मैंने, प्रत्यक्ष देखा, केमिस्ट को देखा मैंने, सब्जी वाले को देखा, और भी जितने व्यक्ति हैं उनके जीवन का व्यवहार जो है, ये व्यवहार ईश्वर की मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। भला ईश्वर भक्त व्यक्ति होता है, ध्यान देना, ईश्वर भक्त व्यक्ति विचार करता है मैं जो कार्य कर रहा हूं धन कमाने के लिए नहीं है, मेरे को इस कार्य के बदले धन मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, कीर्ति मिले नहीं, मेरे कार्य का उद्देश्य है मैं समाज और राष्ट्र के व्यक्तियों को स्वस्थ बनाना चाहता हूं, बलवान बनाना चाहता हूं, विद्वान बनाना चाहता हूं, चरित्रवान बनाना चाहता हूं, राष्ट्रभक्त बनाना चाहता हूं। ये इसका उद्देश्य होता है। चाहे अध्यापन कर रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो बिल्डर है, चाहे खेती कर रहा है, चाहे वो वकील है, चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे कोई भी किसी क्षेत्र में क्यों न कर रहा है, कि मेरे कार्यों से समाज राष्ट्र के व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, स्वस्थ बने हो, बलवान बने हो, चरित्रवान बने हो, राष्ट्रभक्त बने हो, दीर्घायु वाले बने हो। ऐसी उसकी भावना होती है। धन की कामना पीछे होती है। और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति याज्ञिक है। यज्ञ का मतलब ये, अग्निहोत्र का मतलब क्या है? अग्निहोत्र हमें प्रेरणा देता है। केवल 2, 4, 5 साल लकड़ी डाल करके और घी डाल करके हम मान जाए हम बड़े याज्ञिक बन गए हैं, बहुत छोटी बात है। जो झूठ बोलता है, स्वार्थी है, लोभी है, कंजूस है, ईर्ष्यालु है, अहंकारी है, प्रमादी है, निंदा चुगली करता है, वो यज्ञ करता है तो यज्ञ नहीं कर रहा, तमाशा कर रहा है, माला के रहा है, तिलक लगाए हुए है, मंदिर में जाता है, जो कोई भी परोपकार के काम करता है दिखाने के लिए, लेकिन मन के अंदर ऐशनाएं भर गई, राग द्वेष की भावना भर गई, लोभ की वृत्ति है। परोपकार के कार्य दुनिया को दिखाने के लिए है, ईश्वर का नहीं है। धार्मिक व्यक्ति, ईश्वर भक्त व्यक्ति जो है, ईश्वर को सामने रखकर के कार्य को करता है। परमपिता परमात्मा हमारे को देखता है। दुनिया देखती है नहीं देखती है, दुनिया क्या मानती है उसको कोई परवाह नहीं, और जान नहीं सकता मन में क्या भावना है। सेवा करने वाला है, दान देने वाला है, परोपकार करने वाला है, दौड़ने वाला है, भागने वाला है, कष्ट उठाने वाला है, जगने वाला है, भूखा रहने वाला है, उसके विषय में या तो वो जानता है, ईश्वर जानता है, सामान्य व्यक्ति पता लगा नहीं सकते। लेकिन सच्चा धार्मिक आदमी जो है, संसार के परोपकार के कार्य को करने वाला व्यक्ति जो है, वो ईश्वर को सामने रख करके कार्य करता है। वो ये नहीं देता है कि मुझे दुनिया देख रही नहीं देख रही, मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की कोई चिंता नहीं करता। ईश्वर मुझे देखता है और ईश्वर मेरे को अच्छे कर्मों का फल अच्छा देगा, ये विचार करके कार्य करता है, और उससे उसको शांति मिलती है। ध्यान देना, एक सिद्धांत है, परोक्ष क्रिया भावै देवा प्रत्यक्ष एक सिद्धांत है। अच्छे आदमी, धार्मिक आदमी, परोपकारी आदमी, देवता आदमी, ऋषि व्यक्ति, उच्च स्तर के आध्यात्मिक व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति जो है, देववृत्ति वाले व्यक्ति जो है, अपने कार्यों को छुप करके करते हैं, अच्छे बताते नहीं, जो खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, उनका जो अच्छा काम है वो बना देता है। हमें जो अच्छा जन्म मिलता है, आज मिला हमारा सौभाग्य, अच्छे माता पिता मन बोले, हम इस प्रकार से चरित्रवान बने, पढ़ लिख के आज हम यहाँ पर बैठे हैं। ये पिछले जन्म की कमाई है। पिछले जन्म में हमने अच्छे काम किए, लोगों के कल्याण के लिए कष्ट उठाया, त्याग किया, तपस्या की, दौड़े भागे, अच्छे कर्म किए, ईश्वर की बैंक में जमा किए, ईश्वर ने हमको अच्छा जन्म दे दिया। इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे, अगला जन्म अच्छा होगा, अच्छे बुद्धिमान होंगे, रूपवान होंगे, अच्छे माता पिता घर में मिलेगा, अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त होंगे, न जाने क्या क्या बनेंगे, आध्यात्मिक शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति दुनिया को दिखा करके करता है, अनुभव धार्मिकता का संबंध जो है अंतःकरण से है, बाह्य क्रियाकलाप से नहीं है। मन के अंदर ईश्वर को साक्षी मान करके जितना सामर्थ्य है, जितनी योग्यता है, जितने साधन है, जितनी बुद्धि है, जितना अभ्यास है, जितनी क्षमता है, उसके आधार पर चुपचाप निर्विमानता से काम करता रहता है।
उसको आंतरिक सुख मिलता है और अपने कार्यों को भुना लेता है, उस समय सुख मिलेगा, उसके बाद समाप्त है। इसलिए हमें सच्चा धार्मिक बनना है, सच्चा ईश्वर भक्त बनना है। बल्कि मैं तो स्पष्ट कहता हूं, लोगों को कहता हूं खुल करके, यदि हमें ईश्वर समझ में नहीं आया है, ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, धर्म के प्रति हमारी आस्था नहीं है, यज्ञ है, संध्या है, उपासना है, त्याग है, तपस्या है, सरलता है, विनम्रता है, सेवा भाव है, निष्कामता है, संयम है, इत्यादि विश्वास नहीं है, तो हम कहे लोगों से हमारे समझ में नहीं आया, अब ईश्वर समझ में नहीं आया, हम ईश्वर को नहीं मानते। ये अच्छा है जो ये कहे ईश्वर समझ में नहीं आया, हम उपासना नहीं करते। ये लाभकारी है, हमारे समझ में नहीं आया, हम ये नहीं करते। स्वाध्याय से हमें कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। हमारे स्वाध्याय के प्रति आवश्यकता नहीं है और उसके महत्व को समझा नहीं है, करके। लेकिन दुख की बात यह है, हम धर्मध्वजी बनते हैं, दुनिया को दिखाते हैं मास्क लगा करके, ऐसा अंदर ऐसे नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए मैं परोपकारी हूं, मैं धार्मिक हूं, ईश्वर भक्त हूं, मैं ये हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, लेकिन मन के अंदर उसके बिल्कुल उल्टी भावना है। ऐसे व्यक्तियों ने ईश्वर को बदनाम किया है, धर्म को बदनाम किया है। मैं सच कहता हूं आपको, आप कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आज के लड़के कहते हैं कि आ लेना ईश्वर को, देख रखा जो मंदिर में जाने वाले, जो पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले, जगराते करने वाले हैं, तीर्थ यात्राएं करने वाले, देख रखा हम सबको, ये कैसे आदमी है। उन लोगों ने बदनाम कर दिया। परिणाम ये निकला है, आज नई पीढ़ी के अंदर ध्यान देना, विशेषकर मैं हिंदुओं की बात करता हूं, नई पीढ़ी जो है हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अधिकांश जो पीढ़ी है, नए युवा जो है, वो या तो ईश्वर के प्रति बिल्कुल उपेक्षित हो गए हैं या विरोध करते हैं नीचे नीचे, और या समझ में ना आने के कारण सब कुछ ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, तुम भी ठीक, सब ठीक है। उपेक्षित हैं या विरोध करने वाले हैं या बिल्कुल समान मानने वाले, यथार्थ विचार नहीं कर ईश्वर के विषय, उपेक्षित हो गए हैं। और आप देखेंगे नई पीढ़ी में 1-2% छोड़ दीजिए जो प्रातः काल उठ करके 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं ईश्वर के लिए, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर के प्रति धन्यवाद करते हैं, उसको थैंक्स कहते हैं। ये जीवन बहुत कम करता है। मैं विदेशों में देखता हूँ, ईसाइयों में है, मुस्लिम्स में है, ध्यान देना, बौद्ध में भी है, और भी जितने मत संप्रदाय हैं उनमें भावनाएं हैं। एक भारतीयों के अंदर केवल मात्र एक दिखावे के लिए 2-4-5 मिनट की बातें रह गई है, बाकी सच्चे हृदय से बैठ करके 10 मिनट ईश्वर का ध्यान करें, उसका धन्यवाद करें, उसको थैंक्स करें, परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद है, आपने हमें अच्छा जन्म दिया, माता पिता दिए, अच्छी बुद्धि दी, अच्छा अनुभव दिया, आपका धन्यवाद। और उससे मांगे, कहां पर होता है? मैं तो देखा नहीं, आपको पता नहीं, 100 में से नहीं 1000 में से कोई गिनती के 1-2 लड़के बैठते होंगे युवा अवस्था में, वो भी नहीं मिलते हैं, लाख में से मिलेंगे, लाख में से कुछ लड़के मिलेंगे जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स से आगे हैं, जो बैठ करके 10 मिनट बैठते हो, जब जिसके दिल में ईश्वर ही नहीं, ध्यान ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता। वो पढ़ेगा, लिखेगा, डिग्रियां प्राप्त करेगा, पैसा कमाएगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की पगार प्राप्त करेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगा, अच्छा घूमेगा फिरेगा, नाचेगा कूदेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, दुराचार करेगा, लेकिन उसके जीवन से समाज राष्ट्र का कोई भला नहीं हो सकता, अपना ही भला तो नहीं होगा। अंत में क्या होता है? दुखी होकर बनता है, ना जेलों में यहां पकड़ नहीं पाएगी। कानून बड़ा लचर है, शराब पीने वाले, झूठ बोलने वाले, छल कपट करने वाले, अन्याय करने वाले, पक्षपात करने वाले, बड़े लूपहोल्स है कानून के अंदर घूम रहे हैं। देखो बड़े कितने बड़े कौभांड हुए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कितने कौभांड हुए, करोड़ों करोड़ों के, अरबों अरबों के, खरबों खरबों के हो गए, कुछ नहीं हो रहा। घूम रहे, कानून ही नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, कानून भी नहीं है, दंड भी नहीं है, प्रेरणा भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है, तो निर्माण कैसे होगा? होगा ही नहीं, स्थिति बनेगी। इसके लिए जरूरी है राजा भी हमारा श्रेष्ठ हो, सन्यासी भी श्रेष्ठ हो, उपदेशक भी श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण भी श्रेष्ठ हो, अध्यापक भी श्रेष्ठ हो,
माता पिता भी श्रेष्ठ हो, समाज भी श्रेष्ठ हो, सबको मिलकर के कार्य करेंगे तो निर्माण हो सकता है। अकेले व्यक्ति का काम समय हमारा हो गया है। इस विषय को कवर करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।